कि कांग्रेस कहीं ना कहीं छोटे छोटे रजवाड़ों में बंट चुकी है। मेरा अब उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी का गुजरात में से पतन हो और भारतीय जनता पार्टी का शासन 182 सीट पर जीतकर केसरिया लहराए, वही मेरा उद्देश्य होगा। कुछ व्यापारी लोग घुस गए, उनका उद्देश्य सेवा का नहीं था, उनका उद्देश्य मात्र व्यापार का था। मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद और विकास की विचारधारा के साथ जुड़ा। टीएमसी विपक्ष के नेता दिनेश शर्मा ने आज कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। आज हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, आप क्यों इस्तीफा देना पड़ा? पिछले कितने ही दिनों से कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे थे, वह निर्णय से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो रहा था। और इन सभी बातों से प्रदेश अध्यक्ष हो या कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हो, सब जानते हुए भी मजबूरवश ये निर्णय लिए जा रहे थे। और इस बात की मैंने बारंबार शीर्ष नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष से फरियाद की कि हम यहाँ कांग्रेस पार्टी के हित में निर्णय लें, किसी व्यक्ति विशेष के हित में निर्णय ना लें। बारंबार मेरे इस जानकारी के बाद भी जब पार्टी को ध्यान में न रख के व्यक्ति विशेषों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाने लगे, कुछ निर्णय तो ऐसे थे कि एक साल तक उनमें विलंब किया गया। इन सभी चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं छोटे छोटे रजवाड़ों में बंट चुकी है। रजवाड़ा कौन चलाता है कांग्रेस पार्टी में? कौन कौन नेता है ऐसे कि जो कांग्रेस को सत्ता में आने नहीं देता? जो कांग्रेस पार्टी में कौन कौन से नेता थे, वह अब कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आपके माध्यम से बताएगा। मेरा अब उद्देश्य सिर्फ कांग्रेस पार्टी का गुजरात में से पतन हो और भारतीय जनता पार्टी का शासन 182 सीट पर जीतकर केसरिया लहराए, वही मेरा उद्देश्य होगा। दिनेश जी, एक बताइए कि जिस प्रकार से आपने कांग्रेस पार्टी ने आपको पहचान दिया, युवा वैसे आप भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े हुए थे, एनएसयू हो चाहे यूथ कांग्रेस हो या कांग्रेस हो, जो कांग्रेस पार्टी ने आपको पार्षद भी बनाया, विपक्ष के नेता भी बनाया, कमेटी के चेयरमैन भी बनाया, फिर भी आपको छोड़ना पड़ा। ऐसी क्या आपकी मजबूरी थी कि आपको कांग्रेस छोड़ना, जो पार्टी ने आपकी पहचान बनाई है? मैं पार्टी में सेवा के माध्यम कांग्रेस पार्टी को बनाया था। मेरा उद्देश्य था कि जहाँ भी मैं लोगों की मदद कर सकूं, एक पार्टी के माध्यम से करूं, शायद मैं उस सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूंगा। जब मैं 18 साल का था, कॉलेज में पहुंचा, तो जहाँ भी कुछ विद्यार्थियों के प्रश्न हुआ करते थे तो मैं उसमें भाग लेता था कि प्रश्न को जल्दी से जल्दी निराकरण हो, मैं उसमें माध्यम बनता था और जिससे विद्यार्थियों को फायदा हो। कहीं विद्यार्थियों को अन्याय होता था तो एक लीडर के रूप में मैं उनके साथ जुड़ता था। मैंने एनएसयू के अध्यक्ष के रूप में अहमदाबाद शहर में 5 साल काम किया। मुझे गुजरात यूनिवर्सिटी में 3 साल के लिए वेलफेयर मेंबर के लिए समग्र गुजरात के जो कॉलेज के सीआर होते थे, उनके वोट से हाईएस्ट अहमदाबाद के वोटों से मुझे जिताया। मैं 3 बार अहमदाबाद जैसी महानगर पालिका हो, जो एक स्टेट से भी बड़ी महानगर पालिका हो, और इस महानगर पालिका में कांग्रेस का कहीं अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा, वहाँ भी मुझे लोगों ने खूब ही प्रेम देके अलग अलग 3 वार्डों में से विजयी बनाकर कॉरपोरेशन में उनकी बात रखने के लिए भेजा और उनकी बात रखकर मैंने उन्हें न्याय दिया। फिर भी पिछले कितने वर्षों से सेवा के लिए बनी हुई यह पार्टी में कुछ व्यापारी लोग घुस गए। उनका उद्देश्य सेवा का नहीं था, उनका उद्देश्य मात्र व्यापार का था।
और उन लोगों के माध्यम से कांग्रेस के लीडर जो निर्णय लेते गए, कांग्रेस टूटती गई और अब कांग्रेस जिस तरह दिशाहीन हो गई है, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ रहकर मैं लोगों की सेवा नहीं कर सकूँगा। इसलिए नई दशा की ओर मैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद और विकास की विचारधारा के साथ जुड़ा हूँ। पर किसके तरफ आप इशारा कर, कौन व्यापारी लोग हैं पार्टी में, कौन व्यापारी की तरफ पार्टी चला रहे? 27 साल से तो कांग्रेस सत्ता से विपरीत है। कांग्रेस पार्टी सत्ता से विपरीत है, फिर भी कहीं ना कहीं किसी भी चीज़ का विरोध करके, किसी को भी दबा के किस तरह अपने काम निकाल ले। लेकिन मात्र 40 दिन पहले 2 धारासभ्यों ने राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टी को ब्लैकमेल किया। जो पंजे के निशान के धारासभ्य थे, उन्होंने ही पार्टी को ब्लैकमेल किया कि आप अगर दिनेश शर्मा को नहीं हटाओगे तो हम वोट नहीं देंगे, और उनके दबाव से उन्हें कमिटमेंट दे दिया गया हम दिनेश शर्मा को हटा दें। मात्र 40 दिन पहले मुझे अपोजिशन लीडर के रूप में हटाया, और उसका परिणाम यह आया कि मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए थे, जो मुझ में विश्वास रखते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया, और परिणाम अहमदाबाद की कांग्रेस पार्टी ने देख लिया। आपके विकास, पॉलिटिकल प्रोग्रेस में हिम्मत सिंह और शैलेश परमार रोड़ा बन रहे हैं, ऐसा आप मानते हो? क्योंकि आपने एक बात बताया कि धीरूभाई दूधवाला को जब टिकट मिला, उसी टाइम भी हिम्मत सिंह का ही रोल आ रहा था उनको हराने में। देखो, विकास में तो रोड़े बहुत आते हैं, लेकिन वो रोड़े दूर करना भी मुझे आता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये रोड़ों को दूर करने की जिसे जिम्मेदारी दी है, वे लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और इसी कारण ऐसे रोड़े कांग्रेस को दिन प्रतिदिन खलास करते जा रहे हैं। यानी आपका मानना है कि हिम्मत सिंह पटेल और शैलेश परमार कांग्रेस के लिए नुकसानकारक है, भस्मासुर, ऐसा आप मानते हो? पार्टी का एक एक कार्यकर्ता क्या कह रहा है, आप उनसे पूछिए तो आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। दिनेश जी, आपने CR पाटिल से भी मुलाकात किया है, आगे का क्या प्लान होगा आपका? मैंने CR पाटिल साहब से मुलाकात की, और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की, विकास की जो विचारधारा है उसमें जुड़ने के लिए उनसे विनती की। मेरी विनती को स्वीकार के उन्होंने कहा आप जुड़ जाइए, समय आने पर आपको योग्य जगह दी जाएगी। दिनेश जी, आप कब बीजेपी पर जुड़ने वाला, उसके लिए किस प्रकार आपने प्लान बनाया है? 27 तारीख को 12 बजे हम लोग नारायणी फार्म, जो कमलम से 1 किलोमीटर पास में ही है, वहाँ इकट्ठा होकर रैली के स्वरूप में कमलम जाएंगे, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी में जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के सैनिक बनेंगे। आप चुनाव लड़ोगे? मैं क्या करूँगा वह भारतीय जनता पार्टी नक्की करेगी, मैं नहीं नक्की करूँगा। दिनेश जी, आपका नाम बापनगर विधानसभा के लिए बोला जा रहा है कि आपको विधानसभा की टिकट बापनगर से दे सकते हैं। यह सब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करना है, मुझे नहीं करना है। कांग्रेस की अवदशा के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? आपने इसके लिए कभी बात किया कांग्रेस छोड़ते पहले कि आपको जगदीश ठाकुर को मिले, रघु शर्मा को मिले, कांग्रेस के कोई राष्ट्रीय नेतृत्व को मिले हो आप? सबसे अचंभा तो मुझे ये लगता है कि किसी भी प्रदेश में अगर प्रभारी बनाया जाता है तो प्रभारी का काम होता है कि प्रदेश में कहीं ना कहीं आगेवानों में कार्य करता हूँ मैं, कुछ मनमेल ना हो, कुछ झगड़े हों, तो सभी को बिठाल के समाधान करके एकजुट करके कांग्रेस पार्टी किस तरह मजबूत हो उस दिशा में काम पर लगाना चाहिए। आज अहमदाबाद शहर में जब मैं 5-5 साल अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में विपक्ष का नेता हूँ, यानी कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करता हूँ, 3-3 बार म्यूनसिपल काउंसलर चुन के आया हूँ, और ऐसे व्यक्ति को अगर इन प्रभारी को मिलने के लिए 4-4 महीने तक टाइम ना हो, और उसके सामने किसी भी व्यापारी को मिलने के लिए अगर राजस्थान से फ़ोन आ जाता है तो उसे तात्कालिक मुलाकात दे दी जाती है, तो हम इस प्रभारी जी को क्या समझें? क्या यह प्रभारी जी गुजरात में व्यापार करने आए हैं, क्या फिर
प्रभारी के रूप में कांग्रेस को संगठित करके मजबूत करके कांग्रेस को सत्ता के स्थान पर बिठाने के लिए आए। गुजरात की जनता नक्की करेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता नक्की करेगा। जगदीश ठाकुर के बारे में आप क्या मानते हैं, वो सफल हो पाएंगे कि फेल होंगे? नहीं, जगदीश ठाकुर जी सरल स्वभाव के थे और उनका खुद का मानना भी ऐसा था कि अहमदाबाद शहर में कांग्रेस को किन लोगों ने ख़त्म किया है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के बाद अहमदाबाद या गुजरात में कांग्रेस के हित के निर्णय लेने में क्यों वो निष्फल जा रहे हैं, ये अब हमें समझ नहीं आ रही है। गुजरात को कांग्रेस में ख़त्म करने वाले नेता कौन हैं, आप खुल के बताओ। नहीं, अब जो ख़त्म कर, अब कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ तो कांग्रेस पार्टी का पतन हो, इसी दिशा की मैं बात करूँगा। किस प्रकार से कांग्रेस का ख़त्म करने को प्लान करोगे आप? आपके साथ कौन कौन जुड़ सकते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का सैनिक बन के भारतीय जनता पार्टी की रणनीति में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करके कांग्रेस पार्टी को ख़त्म करने की दिशा में आगे बढ़ूँगा। अहमदाबाद में कांग्रेस की 4 सीट है, उसको लिए क्या करोगे? 4 सीट में से 0 पे आने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मान्य प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल जी ने रणनीति बना दी है। जब 182 सीट जीतना है तो 4 सीट कहाँ से जीतेंगे, ये अब कांग्रेस पार्टी नक्की करे। कैमरा पर्सन मुकेश परिक के साथ हितेंद्र बारोट, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।